हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की और बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। इट्स टाइम टू वेक अप। जागने का समय आ गया है ना? बहुत सारी चीज़ें जीवन में उतार चढ़ाव देख लिए हैं। एंजल्स, सिस्टर्स, और कहीं ना कहीं माता रानी भी अब 15 दिन के बाद आने वाली हैं। और साल का कहीं ना कहीं एंड चल रहा है, तो आह, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकता है स्टार्ट हुई हों और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हो। ठीक है, तो आज की हम इस रीडिंग में यही देखना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या आपके लिए नेक्स्ट डिवाइन कह रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जागना बहुत ज़रूरी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेड पर्सनल रीडिंग है। अगर आपकी रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नो पर्सनल कॉल अलाउड, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी कहीं पे भी कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ों के लिए आपको अलर्ट होने की, कौन सी चीज़ों के लिए वेकअप कॉल है आपके लिए फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन आपको कौन सा वेकअप कॉल दे रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई एंजल नंबर दिख रहे हैं तो 100% ही आपके लिए एक वेकअप कॉल है। तो अपनी एनर्जी पे फोकस रखिए और देखिए क्या आपके लिए डिवाइन वेकअप कॉल दे रही है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बहुत आ रहा है लास्ट 2 दिन से रीडिंग में, ना चाहते हुए भी। देखिए एनर्जीज क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इट मीन्स बहुत सारे लोग ना अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन में क्या घटा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स की एनर्जी पहले लूँगी। पहले मैं बात करूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में। यहाँ पे एक्सक्लूसिव इमोशनल डिसीज़न आपकी लाइफ में बहुत हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ पूरे साल आपको परेशान किया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, जिसका अंत होना निश्चित था। क्वीन ऑफ सोर्ड, यानी कि जिस कारण से भी आप अपनी लाइफ में बार बार आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, 2 कदम आगे बढ़े नीचे गिर गए है ना, फिर कुछ पाने की कोशिश की, फिर चाह कर भी आप उस चीज़ को नहीं पा सके। अपनी पूरी मेहनत लगाने के, पेज ऑफ वॉन्ट्स, पूरी मेहनत करने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरी एनर्जी के बाद भी आप कहीं ना कहीं फेल होते रहे हर उस काम में जो आपको इमोशनली सेटबैक दे रहा था। हो सकता है रिलेशनशिप रहे हो, कुछ रिश्तों को लेके आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हो है ना। बार 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 कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं है ना। जजमेंट की एनर्जी की आप कहीं ना कहीं अपेक्षा किए हुए थे, क्योंकि शनि देव का साल है। आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलेगा। तो इट्स एंड ऑफ ईयर और एंड ऑफ सफरिंग्स है ना। वेकअप कॉल का मतलब क्या है कि आपकी जो भी सफरिंग्स हैं, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से आप बार बार चाह कर भी ना आगे बढ़ पा रहे थे, बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा था, अकेलेपन से आप कहीं ना कहीं परेशान थे, पीड़ित हो रहे थे, अकेलेपन से आप लड़ रहे थे है ना। कुछ रिश्तों को लेके सिचुएशन बार बार ख़राब हो रही थी। तो उन रिश्तों की का भी कहीं न कहीं अंत होने वाला है। यानी कि जो चीज़ आपको बार-बार परेशान कर रही थी, जो आपको टेंशन में डाल रही थी, वरीज़ में डाल रही थी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ़ पर फ़ोकस करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसा आपकी लाइफ़ का अध्याय, ऐसा आपकी लाइफ़ का चैप्टर जो आपको सिर्फ़ नुकसान दे रहा था, इमोशनली इम्बैलेंस्ड कर रहा था, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे एंड होती नज़र आ रही है और इसका अंत आप मुझे खुद करते नज़र आ रहे हैं। जैसे होता ना कि एक टाइम के बाद
आदमी जो है बिल्कुल फिनिश हो गया है, वो उस रास्ते पे दोबारा चलना ही नहीं चाहता है। आप यहाँ देखिए ना कि आपने साल भर बहुत कोशिश की है ना? और अगर मैं ये जो अभी का टाइम चल रहा है ये पाइसेस का है, यानी कि 12वीं राशि का टाइम है। और 12वीं राशि क्या है कि पानी का, इमोशंस की राशि है, वाटर की, वाटर साइन है। तो क्या है कि यहाँ से भी आपका मन कहीं न कहीं लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस से थक चुका है। हाँ, लाइफ में स्ट्रगल करते करते मन कहीं ना कहीं थक चुका है। तो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस भी करना है और एक नई स्टार्ट करना, यानी कि ये जो डिवाइन अब आपको बता रही है, या ये जो डिवाइन अब आपसे चाहती है कि आप मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग शुरू हो रही है। अब तक जो सहना था, जो करना था, जिन्होंने आपकी लाइफ में मेजर नेगेटिव रोल प्ले करना था, उन लोगों को भी आपने देख लिया। जिन लोगों को मेजर आपको हार्म करना था, उन लोगों को भी आपने देख लिया। फाइनेंस रिलेटेड अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है तो उसका भी कहीं ना कहीं अंत होने वाला है ना? आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आपकी कंप्लीटली डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। यानी कि लाइफ ना सिंपली सेटलमेंट की तरफ जा रही है ना? यहाँ पे मैं राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो मन है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला है कि भाई अब अ, मुझे इस चीज़ में सुकून नहीं मिलेगा, या मुझे अब यहाँ से मूव ऑन होना चाहिए। जो ये जो बार बार डिसीजन चेंज करना, बार बार अपने आप को डाउन करना, बार बार नीचे गिर जाना, 5 ऑफ वॉन्ट्स है ना? ये जो एक इम्बैलेंस था लाइफ में, असंतुलन था, है ना? संतुलन नहीं हो पा रहा था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। अब ये टाइम आपको कहीं ना कहीं यकीनन ही बैलेंस दे देगा। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ये जो आपको लग रहा है ना कि डिवाइन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, ये चैप्टर एंड होना बहुत ज़रूरी था, क्लोज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन की लर्निंग थी, है ना? आपने जो यहाँ से सीखा, जो आपने यहाँ से अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल का जो एक्सपीरियंस है वो आपकी अगली लाइफ में आपके साथ काम आने वाला है। कभी भी लर्निंग्स जो है ना ख़राब नहीं जाती, है ना? कभी भी अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है और उसका फल मुझे मिल गया है तो वो दोबारा नहीं मिलेगा ना। कार्मिक का भी एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने कर्म से, अपनी पास्ट लाइफ से सीखते हुए बेटर होते जा रहे हैं, और यही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, है ना? अब आपको ये पता होगा कि आपको अपनी लाइफ में किन किन लोगों को लाना है, कैसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, आपकी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आप अपने जीवन को कामयाब कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ये ख़त्म होती जा रही है, और एक अवेकनिंग, एक कंप्लीटली आपकी लाइफ से सफरिंग्स का एंड, या मे बी जो आप फील करते हैं एक नेगेटिव एनर्जी, है ना, डिफरेंट वे में लाइफ चलने की कोशिश कर रही है, और नेगेटिव सफरिंग्स का, नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव रिलेशनशिप का एंड होते जा रहा है। थोड़े टाइम तक हो सकता है आपको लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि आपका ये वाला फेज़ पहले वाले से भी मुश्किल है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्वीन ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है वो क्या कह रही है कि ये, क्योंकि अब जो साल का एंड जो हो रहा है वो पाइसेस में हो रहा है ना? और आपके मन के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़े दिन सैडनेस रहेगी, थोड़े दिन मूड स्विंग रहेगा, लो रहेगा, लेकिन आप उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना? अब आपने ये देख रहे हैं कि अब आपकी जो कश्ती है ना वो नदी में नहीं है, अब आप खुले समुद्र में हैं, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी ना। थोड़े टाइम बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, जो नेगेटिव सेंसेस आपकी लाइफ में चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक फ्रीडम का एहसास करते हुए पाएंगे, है ना? आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इतने टाइम से मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, है ना? इतने टाइम से मैं कुछ अपनी लाइफ में अपने जैसा नहीं कर पा रही थी,
तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग लाइफ में इन्वॉल्व होंगे या कुछ ऐसे एंजल्स आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, और जैसा कि अभी पितर का टाइम भी स्टार्ट हो गया है, तो कुछ लोग, कुछ एनर्जी ऐसी भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगी जहाँ आप अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, हो सकता है कुछ रोमांटिक एनर्जी भी आपकी लाइफ में आए, कोई लाइफ पार्टनर भी आपकी लाइफ में आए, यानी कि आप अपने इमोशंस को 100% हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं और आपके लिए क्या कहा जा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड बड़ा ही अजीबोगरीब है। जब आप किसी के पीछे दौड़ रहे होते हैं तो इंसान आपसे दूर भागते हैं। अभी इस कार्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि जितना आप, देखिए हर्मिट की एनर्जी, जितना आप इन नेगेटिव लोगों से दूर होंगे, है ना। एक टाइम था कि आप इमोशनली वीक होके लोगों की तरफ दौड़ते थे, है ना। एग्जैक्टली कहें तो आप शायद उनसे प्यार की भीख मांगते थे, सम्मान की भीख मांगते थे। लेकिन अगर आपने ये डिसीज़न अब ले लिया, क्योंकि साल का भी अंत हो रहा है, मीन राशि में अभी ग्रहण भी है ना, तो हो सकता है 2-3 दिन आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहें, लेकिन उसके बाद जब आप स्ट्रांग होके मूव ऑन होना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है आपका, ये आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं ऐसा बना रहा है, इतना पॉजिटिव बना रहा है कि आप अपने आप को जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं पाएंगे, आप अपने आप को जीवन में कभी भी अकेला नहीं पाएंगे। आप ये देखेंगे कि यूनिवर्स की पावर आपके साथ है, डिवाइन की पावर आपके पास है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप अपने अंदर एक एक्साइटमेंट लेके आइए, आप अपने अंदर वो चीज़ लेके आइए जो आप हमेशा दूसरों के लिए फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने क्या है, अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है ना। दूसरों के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए आप अपनी आइडेंटिटी भी खोने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो गए हैं, अपनी पहचान तक खोने के लिए तैयार हो गए हैं, या आपने पास्ट में ऐसा किया भी हो सकता है, चाहे वो फैमिली के लिए किया हो, चाहे वो आपने अपना जॉब का सेक्रीफाइस किया हो, चाहे वो आपने अपना फाइनेंशियल सेक्रीफाइस किया हो ना। तो ये जो इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि आप अपने आप को, अपनी पावर को पहचान नहीं पाए हैं, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि कुछ चीज़ों के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, और जैसे ही आप ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आप किसी जॉब के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, या आप अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना कहीं आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जीवन में जो हो रहा है वो आपके खुद के अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है, अच्छे संस्कारों की वजह से हो रहा है। और जैसे ही आप यहाँ से मूव ऑन करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपको एक कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी ना जो कंफर्म करेगी कि आपकी भी अपनी एक पहचान है, आपका भी अपना कोई व्यक्तित्व है ना। आप जिस अंधी दौड़ में आज तक भाग रहे थे, वो डायरेक्शन आपके लिए थी ही नहीं ना। अब आप इन दोनों कार्ड की एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड, और अभी आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे ना। 90% लोगों के दिमाग में ये डर होता है कि अगर वो किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे, अगर वो किसी भी चीज़ को इग्नोर करेंगे, किसी इंसान को इग्नोर करेंगे, तो वो क्या है, वो अकेले रह जाएंगे। लेकिन अब आप इस दूसरे कार्ड की एनर्जी को देखिए। अगर आप जिस चैप्टर की सफरिंग्स आप सह रहे हैं, है ना, लाइफ का जो एपिसोड आपको दुख दे रहा है, जो जिसके रहते आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, जिसके रहते आप अपना मानसिक विकास नहीं कर पाए, फाइनेंशियल विकास नहीं कर पाए, आप अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाए, आप देखेंगे कि जितने स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितने स्टेप आप धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, उतनी ही आपकी पावर बढ़ती जाएगी, आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। अभी सिर्फ क्या है, हार्ट चक्रा खुला हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशनली आप आ, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और अपने आप को डाउन कर रहे हैं। बट ये फियर जिस दिन आपने निकाल दिया ना, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही है उठने का समय आ गया है, वेकअप कॉल है डिवाइन की तरफ से, उठ जाइए, जाग जाइए, है ना। साल का भी अंत हो रहा है, और कहीं ना कहीं जीवन में जो एक साल आया था उसका भी अंत हो रहा है। कुछ रास्ते ऐसे हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं।
अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं बट मन नहीं लगता। इट मीन्स आपका मेडिटेशन जो है ना, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब मेडिटेशन कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है? आंख बंद करके बैठ गए हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं या तो जिनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है या हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। दो ही तरह के लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं। हम अपनी सोल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम अपनी जो प्योरिटी है कि वो कैसे नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई, उसने कैसे हार्म करना शुरू कर दिया, हम ये नहीं सोच रहे हैं। तो अभी आपको अपनी एनर्जी के बहुत सारे एरियाज़ में यूज़ करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना है और यहाँ तक पहुँचना है ना। ये अकेलापन जो आपको डरा रहा है, ये बिल्कुल भी आपके लिए गलत नहीं है ना। ये जो डर है ना आपके अंदर, जिस दिन आप निकाल देंगे उस दिन ही आपके जीवन की एक स्पिरिचुअल यात्रा, एक आध्यात्मिक यात्रा। हर सोल को जाना कहाँ है ना, अच्छी सोल को भी वहीं जाना है, बुरी सोल को भी वहीं जाना है। अब अच्छी सोल जो है वो हो सकता है एक दो जीवन और जिए और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए। और अगर ये सोल यहीं पे अटकी रही, या तो दूसरों से प्रताड़ित होती रही या दूसरों को करती रही, तो ये जन्म मरण के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं इसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाएगी। तो आपकी सोल को इसलिए नहीं डिवाइन ने चूज़ किया है। आपकी सोल को, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसको स्पिरिचुअलिटी के लिए चुना गया है। उसको कहीं ना कहीं उस रास्ते के लिए चुना गया है जहां आप लोगों का मार्गदर्शन करें। लोग चाहे कितना ही आपके बारे में गलत बोलें, गलत सोचें, लेकिन आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो अंदर की सोल है, आपका जो कहते हैं ना हार्ट चक्र है, वो इतना प्योर है कि कोई बुरा भी कर जाए उसके बाद भी आप जो है नेगेटिव नहीं सोचते। उस इंसान को फिर भी, अगर आपके साथ कोई हेल्प मांगने आया है या अगर आपको कोई किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप उसको प्योरिटी से ही सपोर्ट करते हो। और यही एग्जैक्टली साइन है कि आपको किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि इंसान बहुत छोटी चीज़ है ना, उसको लगता है, लेकिन वो 84 लाख योनियों में एकमात्र एक छोटा सा प्राणी है और छोटी सी इस धरती पे रह रहा है। न जाने कितना बड़ा ब्रह्मांड है जिसको एक यूनिवर्स ने मिलके एक यूनिवर्स बना हुआ है और उस यूनिवर्स ने हम सबको संभाला हुआ है ना। तो आप उस यूनिवर्स के एक छोटे से प्राणी से फियर में हैं और डिवाइन कह रही है उस फियर को निकालिए, उस डर को निकालिए, अपने आप को चूज़ कीजिए। अगर आपको ये लगता है, देखिए अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे साथ गलत होगा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपके अंदर एक ऐसा फियर है जो गिल्ट बन के बैठा है। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना है जो गिल्ट बन के बैठी है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत क्लाइंट पूछते हैं कि हमसे ये गलती हुई थी और उस वजह से हम जीवन भर डरते हैं। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि आपने गलत किया है, उसी दिन से गलत का साथ छोड़ दीजिए। डिवाइन कभी आपको पनिश नहीं करेगी। अब दूसरा आता है सोशल सर्कल, सोशल समाज, जो आपको इस चीज़ से डरा रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं, मैं इसको वर्ड दूंगी, ब्लैकमेल ना, वो कर रहा है या आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने से रोक रहा है। तो आप अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे ना, तो भी वो व्यक्ति यही करेगा, तो भी वो व्यक्ति आपको टॉर्चर ही करेगा ना, तो भी वो व्यक्ति आपको सही रास्ते पर नहीं चलने देगा। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन में सही रास्ते पे बढ़ें ना बढ़ें, आप अपनी लाइफ में खुश रहें ना रहें। लेकिन आपको डिवाइन नहीं रोक रही है। सच बोलने से डिवाइन आपको कोई पनिश नहीं करने वाली है, क्योंकि डिवाइन हमारे हृदय को देखती है, हमारे मन को देखती है ना। तो ऑलमोस्ट ये जो साइकिल है ये क्लोज हो रहा है। नई एनर्जी के साथ आप अपने जीवन की यात्रा को शुरू कीजिए। जो जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, इमोशनल चैप्टर आपको क्लोज करना है। और नई सुबह जो आपके जीवन में आ रही है, फिर से एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उस चैप्टर में अपने आप को बहुत ही शांति के साथ ना, बहुत ही विनम्रता के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। और यही ईश्वर की आपके लिए वेकअप कॉल है। अगर मैं बुरे की बात करूं तो आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं
ना। अगर मैं स्पेशली वाल्मीकि की बात करूं, रामायण जैसा ग्रंथ लिख लिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले गलत कामों में थे ना, जो कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों में जुड़े हुए थे, लेकिन वो उनका कहीं ना कहीं कर्मा था। ठीक है। उसके बाद जैसे ही उन्हें आभास हुआ, वो इतने बड़े साधु और सन्यासी बने, और उन्होंने इतने बड़े बड़े काव्यों की रचना की। कहीं ना कहीं उनके जीवन में गलत रहा था, लेकिन उस गलत से उन्होंने सीख ली है। तो यूनिवर्स हमें चांस देती है। अब या तो हम उस पास्ट के डर से बैठ के अपना पूरा जीवन स्पॉइल कर दें, या वहाँ से सबक लेके अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके, अपनी सोल को प्योर करके और आगे बढ़ें। क्योंकि अल्टीमेटली जाना हमारी सोल को ही हमारे साथ है। हमारा जो नेक्स्ट लाइफ शुरू होगी वो कहीं ना कहीं सोल के साथ शुरू होगी। जो हमारी नेक्स्ट जीवन शुरू होगा वो हमारे इस शरीर के साथ शुरू नहीं होगा, हमारी सोल के साथ शुरू होगा। तो आप जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, डिवाइन आपको फिर से एक चांस दे रही है, एक मौका दे रही है कि उठिए ना। आपके लिए जो सारे रास्ते क्लोज हो गए थे, जो आपके जीवन में गैप आ गए थे ना, जो आपके जीवन में डिपेंडेंसी आ गई थी, जो चारों तरफ से आप इतने ब्लॉक हो गए थे कि आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अब वो डिवाइन आपको रास्ता दिखाने जा रही है। आपको कहने जा रही है कि सारे गैप मैंने भर दिए हैं, सारे जो क्लोज रास्ते थे वो मैंने खोल दिए हैं, जो आप नहीं दौड़ पा रहे थे वो रास्ता भी मैंने क्लियर कर दिया है। बस आपको चलने की ज़रूरत है, और चलना आपको पड़ेगा। डिवाइन चलेगी नहीं आपके, है ना। कुछ चीज़ों से अगर आपको मूव ऑन होना है, वॉक अवे होना है, दूर भाग जाना है, तो वो आप ही को करना पड़ेगा ना। यूनिवर्स सिर्फ आपको साइन देती है, यूनिवर्स सिर्फ आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने का चांस देती है। बाकी सब कुछ करना आपको पड़ता है। इसीलिए इंसान को दिमाग दिया है, बाकी किसी चीज़ को नहीं दिया है। कुछ ऐसी चीज़ों से दूर हटिए जो आपकी जर्नी में अ, हमेशा बंधन बने रहे हैं, हमेशा रुकावट बने रहे हैं ना। चलिए और देख लेते हैं। ये कार्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, किसी ने दिल तोड़ा है, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, 3 ऑफ सोर्ड। अब आपकी फीलिंग्स क्या बदल रही हैं? आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसे भाव मुझे उठते नज़र आ रहे हैं कि दिल के अंदर बहुत चोट है, बहुत लोगों ने ज़ख्म दिया है, कैसे बाहर निकलूं? डर भी है, तनाव भी है, तकलीफ़ भी है। हील करिए अपने आप को, हीलिंग प्रोसेस में जाइए। आपके दिल में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, आपके मन में बहुत सारे तनाव हैं, है ना। एक के बाद एक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना। अगर आपके जीवन में ये घटना नहीं घटी होती ना, तो डिवाइन आपको वेकअप कॉल भी नहीं देती। आपके जीवन का ये समझ लीजिए अब एक हीलिंग प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। ऑप्शन इसीलिए आपको दिए जा रहे हैं कि हम कहते हैं ना कि वक्त जो है बहुत बड़ा मरहम होता है ना। वक्त हर चीज़ भुला देता है। तो वक्त कैसे भुलाता है? डिवाइन आपको नए नए रास्ते दिखाती है ना। कहती है कि इस व्यक्ति ने या इस परिस्थिति ने अगर आपको पेन दिया है तो आप मूव ऑन हो जाओ, है ना। जैसे मैं बात करूं, सूर्य हमें क्या देता है? क्या देता है? पावर देता है। और मून हमें क्या देता है? शांति देता है ना। मन की परिस्थिति को समझता है। सन हमें एक्शन लेना सिखाता है, अपनी लाइफ में कैसे एक्शन लेने हैं। और चंद्रमा क्या करता है कि हमें अपने आप को शांत कैसे रखना है, हमारे मन में मिठास कैसे आनी है, हमारे भाव को स्थिर कैसे रखना है। लेकिन दोनों हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं। सेम यहाँ पे डिवाइन ने अगर आपको पेन दिया है तो हीलिंग प्रोसेस भी डिवाइन दे रही है। आपके जीवन का कोई ऐसा पार्ट शुरू करने जा रही है, कोई ऐसा साइकिल शुरू करने जा रही है जहाँ आप पास्ट को कंप्लीटली भूल जाएंगे। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देने जा रही है। चूज़ आपको करना है, ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं आपको, वो चूज़ आपको करना है जहाँ, और ये क्लियरली मैसेज है आपके लिए, क्लियर कंफर्मेशन है कि आप एक ऐसी जीवन यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ से आपके पास्ट के पेन की, दुख की, तकलीफ़ की हीलिंग शुरू हो जाएगी। नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से कंप्लीटली निकल जाएंगी और आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ना। आपने जो पुराना साइकिल कंप्लीट किया है वो किया ही इसलिए है कि अब आप नई चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। और आपके जीवन में जो ऑप्शन आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेन भी दिया है लेकिन एक एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं ना, रियलिटी में आपको बदलाव की ज़रूरत है। और डिवाइन यहाँ पे आपकी
जैसे कहते हैं ना, छुपे हुए प्रश्नों के उत्तर, आपके मन के किसी कोने में बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, और वो प्रश्न क्या हैं? पेन के हैं, दुख के हैं, तकलीफ के हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ये नेगेटिव चीज़ की। वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको मिलने जा रहा है, उनका उत्तर आपको मिलने जा रहा है। आप किसी ऐसी चीज़ के क्लोज आने जा रहे हैं जहाँ से आपका पेन कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा। और आपको बार 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 ऐसे सिग्नल्स कुदरत दे रही है। अब आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो एंजल नंबर के रूप में हो सकते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों के रूप में हो सकते हैं, वो डिवाइन के रूप में हो सकते हैं, वो ड्रीम के रूप में हो सकते हैं। बट कोई आपको बार बार कह रहा है, बार बार नॉक कर रहा है, वेकअप कॉल है, कंप्लीट लाइफ करने का वक्त आ गया, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का वक्त आ गया। जो चीज़ें सिर्फ दर्द में दिखाई देती थी, जो चीज़ें सिर्फ आपको पेन दे रही हैं, जो चीज़ें सिर्फ आपको तकलीफ दे रही हैं, अब आपको ये समझ में आ जाएगा जैसे ही ये चैप्टर आप क्लोज करेंगे कि ये पेन मेरी लाइफ में आया था तो इसका क्या उद्देश्य था। मेरे साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, इससे भी कुछ गलत हो सकता था, बट डिवाइन ने मुझे यहाँ पे रोक लिया। हमेशा ये सोचना कि डिवाइन सिर्फ मेरे साथ गलत करती है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी परिस्थितियां इसलिए क्रिएट करती है डिवाइन कि आप बड़ी मुसीबत से बच जाएं, है ना। छोटी मुसीबत में आप पड़े। अब जब आप इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पास्ट की जो भी सफरिंग्स थी, वो उद्देश्य क्या था डिवाइन का। आपकी सोल को प्योर रखने का उद्देश्य था, आपकी जीवन को अच्छा चलाने का उद्देश्य था, आपके दिल से या आपकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालने का उद्देश्य था ना। बिना उद्देश्य के इस जीवन में कुछ नहीं घटता है, कुछ भी नहीं होता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सोच समझ के चूज करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली ये ऐसी वेकअप कॉल है जो शायद जीवन में अब दोबारा ना मिले, है ना। ये क्योंकि कुदरत बार बार चांस नहीं देती है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसी वेकअप कॉल है, हो सकता है आपको दोबारा ना मिले। तो कुदरत के इशारों को समझिए। दर्द में अगर रहेंगे ना, तकलीफ में रहेंगे, और अगर पास्ट की बातें सोचते रहेंगे, तो ये वक्त निकल जाएगा और फिर से बड़े ही प्यार से आप डिवाइन को ब्लेम करेंगे, आंख बंद करके बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे। क्योंकि रोने वाले इंसान को, ठीक है पेन है, समझ रही हूँ, लोगों ने बहुत तकलीफ दी है, लेकिन रोना और आगे बढ़ जाना, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। अब ये आपको करना है कि मुझे रोते रहना है या मुझे आगे मूव ऑन हो जाना है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ वापस आपके पास लौट के आ रही है जो आपने बहुत पहले खो दी थी। रिलेशन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ना। कोई ऐसा लॉस जो आपको लग गया था और आपको उसके उम्मीद भी नहीं थी कि आप जो है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को दोबारा अचीव कर पाएंगे या उस रिलेशनशिप को फिर से ठीक कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे उस चीज़ को ठीक करते नज़र आ रहे हैं, आप उस एनर्जी को ठीक करते नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप उस एनर्जी से आगे निकल के अपने आप को क्या कहते हैं, हील करते नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ आपके पास वापस आएगी जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे टाइम से परेशान चल रहे थे। किसी ने छीन ली थी वो चीज़ आपसे, है ना। आपकी छीनी हुई चीज़ आपके पास बहुत लंबे टाइम से वापस आ रही है। किसी का इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होने वाला है ना। सफरिंग्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, किसी का लंबा इंतज़ार भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। किसी की ब्लेसिंग्स आपके काम आई हैं। आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों की सेवा की हो, बहुत सारे लोगों को उनका मान सम्मान वापस दिलाने में हेल्प की हो, लेकिन आपसे आपका मान सम्मान और आपकी कोई ऐसी चीज़ दूर हुई थी जिसकी होप आपने छोड़ दी थी, जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। ठीक है, अब वो क्या है, वो होप, वो उम्मीद आपके साथ रहने वाली है अगर आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इसको अपनी लाइफ में रहने देंगे तो ये अब आजीवन आपके साथ रहेगी और कभी भी आपको हार्म नहीं होने देगी, क्योंकि ये डिवाइन की भेजी हुई ना भेजी हुई ब्लेसिंग्स हैं।
ठीक है, मैं एक और कार्ड आपके लिए लूँगी एंड फाइनली आपके लिए क्या बताया गया है ये हम देखेंगे। देखिए, लॉर्ड शिवा कौन है? ना आदि है ना अंत है, अनंत है ना। शिव का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। तो क्या है शिव? शिव है तो सब कुछ है। राइज अप, आपका मान सम्मान वापस दिलाने वाले हैं शिव। आपका मान सम्मान, आपको अपनी इनर फोर्स को जगाना है, आपको अपनी इनर पावर को जगाना है ना। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी यूनिवर्स आपके साथ है। सिर्फ एक कदम। भोले बाबा इतने भोले हैं कि अगर आप प्यार से सिर्फ उनको 2 बार प्रणाम भी कर लेंगे ना, तो भी वो आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। तो अब भोले बाबा खुद चल के आए हैं, खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जो भी आपके मन में है, जय शिव शक्ति, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इनके नाम का जप करना ज़रूर कीजिए और अपना पहला कदम अपने पास्ट के नेगेटिव चैप्टर को क्लोज करते हुए अपना पहला कदम ज़रूर आगे बढ़ाइए। बाकी सब कुछ आप देखेंगे, डिवाइन आपके साथ डांस करेगी। ब्लेसिंग्स इतनी आपकी लाइफ में आएंगी कि ये जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, ये जो आप रोए हैं ना, भोले बाबा आपको सब चीज़ों से मुक्ति दिलाएंगे, हर चीज़ से, हर दुख से, हर तकलीफ से। और यही कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं कि थर्ड आई खोलिए ना, अपनी तीसरी आंख, अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी अ, क्षमता का इस्तेमाल कीजिए ना। मानसिक चोट बहुत ज़्यादा हो गई, मानसिक आघात बहुत ज़्यादा हो गया। प्रैक्टिकल सोच रखते हुए आगे बढ़िए ना। कुदरत में सिर्फ पेन के अलावा और भी बहुत कुछ है। आप पेन को पकड़ के बैठे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं इस पेन को छोड़ के बाकी आप कुछ भी अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, 100% हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं लॉर्ड शिवा की, यूनिवर्स की, है ना। उस थर्ड आई का यूज़ करना शुरू करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करिए। अपनी फीलिंग्स का ऑनर करना शुरू कीजिए, अपनी फीलिंग्स का सम्मान शुरू करना दीजिए। जो इनर फोर्स आपसे बार 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 कह रही है ना, उस पर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना शुरू कीजिए ना। यही आपकी जीवन की वेकअप कॉल है। यही आपका जो कर्म चल रहा था, जो साइकिल एक कहीं ना कहीं छूट गया था, वो क्लोज होके नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हर एक के जीवन में भोले बाबा अपना अपार प्रेम, धन, कृपा, शक्ति सब कुछ बरसाएं सी ब्लेसिंग्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।